हाँ जी करें। देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक रमन की जो इनकम है वो 45,000 रुपये, और वो अपनी इनकम में 12.5% की क्या करता है, बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाती है तो उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने रुपए की वृद्धि होगी, रुपए के हिसाब से पूछ रहा है ये। तो देखो सुनो, बहुत ही ईजी है। पहली बात तो ये क्वेश्चन इन लोगों ने जानबूझ के थोड़ा सा वैसा दे दिया ताकि ये कटे ना और राउंड फिगर में चला जाए, ठीक है। तो देखो रमन की जो इनकम है वो लगभग कितनी है, वो है 45,000 रुपये, है ना। ये इसकी आय है, इनकम है। अब आगे वो अपनी आय का 12.5% बचत करता है, यानी सेविंग कितनी है इसकी, सेविंग इसकी 12.5%। अब देखो 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक है। जैसे आप 12.5% लिख रखा है तो आप इसको लिख सकते हो 125 बटे में कितना, 125 बटे में परसेंटेज का 100 आ जाएगा, नीचे हटा के 0, ठीक है ना। तो 1/8 आएगा वो काट करके। तो आप 1/8 करोगे तो 1/8 का मतलब समझ, अगर 8 रुपए की इनकम है तो 1 रुपए की बचत है ना। अगर 8 रुपए की इनकम है तो 1 रुपए की बचत है, तो खर्च कितना कर रहा है वो, 7 रुपए। अब कह रहा है उसकी इनकम 18% बढ़ जाए। अब ये है, ये जो इनकम है मान के चलो, अच्छा इसके अगर मैं इसको 0 पे लगा लेता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब इसकी इनकम 18% अगर बढ़ रही है, मान के चलो मैं ऐसे ही बढ़ा लेता हूं, तो 18/144 होता है, तो 944 रुपए हो गए इनकम इसकी, है ना भाई, ठीक है। तो उसके एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ जाते हैं, तो एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया तो 10 20 140, यानी वो हो गया 840 रुपए। तो इसकी जो बचत है वो कितनी हो जाएगी, तो 60 और 40 100 104 रुपए हो जाएगी। तो आप देखोगे कि इसकी बचत कितने परसेंट बढ़ गई है, 4%, है ना। तो पहले वो कितना, पहले देखो सुनो, पहले वो अपने कितनी बचत थी उसकी 12.5%, और अब कितनी बढ़ गई है 4%, यानी 16.5%। तो आप 45,000 का सीधे सीधे कितना निकाल लोगे आप लोग, 16.5%। तो 16.5 नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटा के नीचे 0 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ये गलत आ रहा है, लग रहा है। उसकी बचत में कितने रुपए की वृद्धि होगी, या तो एक काम कर लेते हैं, इस तरीके से ना सही तो इस तरीके से कर लेते हैं। अच्छा कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो आप सीधे सीधे वो निकालो ना, रुपए पूछा तो 16.5 मत निकालो, 4 निकालो, 4% निकालो सीधे सीधे, 4/100 हो जाएगा। तो भी नहीं आएगा यार, ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो 900 समथिंग आना चाहिए ना भाई। एक मिनट रुकना। अच्छा देखो ये जो हमने सेटअप किया है इसमें हमें एक डाटा भी दे रखा है सवाल में कि रमन की इनकम कितनी है, 45,000। तो रमन की इनकम है 45,000, और हमने रमन की इनकम कितनी मानी थी, 800 रुपए, है ना। अब रमन की अगर मैं मानूं कि भाई रमन पहले अगर 100 रुपए के हिसाब से खर्च कर रहा है वो, तो वो कितना खर्च कर देगा अप्रोक्सीमेटली, मान के चलो मोटे मोटे तौर पे। तो 8 पंजे 40, 5 बच गया, 8 6 48, 2 बच गया, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी पहले रमन इतने रुपए खर्च बचा रहा था, नहीं ठीक है। अब रमन की इनकम जो है ना 18% बढ़ गई है। तो ये तो बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिया उन्होंने बहुत। अब रमन की इनकम जो है 18% बढ़ गई है, तो 45,000 है अगर 1 मिनट के लिए, तो 45,000 का 18% अगर आप इंक्रीज करोगे तो रमन की न्यू इनकम आ जाएगी 0 हो गया, 18 पंजे 90 का, 90 का 9 हो गया, 18 72 9 8100 रुपये आ गया, ठीक है। यानी रमन की न्यू इनकम आ गई 8 5 13 53,100 रुपये, और पहले रमन की इनकम कितनी थी, 45,000 रुपये। इसका 12.5% पहले वो खर्च करता था, जो कि कितना आया, अब इसका 12.5% 1/8 होता है भाई, है ना भाई। देखो सुनो, इसका 12.5% 1/8 आप निकालोगे ना अगर, तो 1/8 आएगा आपका 8 पंजे 40, फिर 8 6 48, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 पंजे 40। और इस ये अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो आया है हमारा, ये जो आया ना, पहले 100 रुपये खर्च कर रहा है, कितने खर्च कर रहा है, 4% बढ़ गया ना। तो इसका 4% हम निकाल देंगे, ये जो 5,662 है,
इसका 4% निकाल देंगे, 4,625 का 4% निकाल देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अप्रोक्स देख लो आप लोग, 25 दूनी 50, ठीक है, 6 बच गया, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, तो कितने रुपए आ जाएगा? रमन की इनकम में कितने रुपए की इंक्रीमेंट हो जाएगी? 225 रुपए की इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन, आप लोग इसको ट्राई करो आप लोग। आपका मीडियम क्या है भाई साहब? हिंदी? दोनों ही है, 2 in 1। सवाल करते हैं फिर इसी बात पे। आपको समझ में आ रहा है? कर दूंगा अरेंजमेंट, फिलहाल एडजस्ट करो आप इसको थोड़ा सा। हाँ जी भाई, करें क्या? बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ। कह रहा है तन्वी अपने मासिक मतलब उसका जो मंथली इनकम है ना, उसका 80% वो क्या कर रही है, मान लो तो 100 रुपए कमा रही है। आपको पता ना, देखो 3 चीजें होती हैं गाइज। एक होता है इनकम, यार एक तो इससे दुखी हूँ यार मैं। देखो एक है इनकम, एक है एक्सपेंडिचर और एक है सेविंग। एक है आपका आय, एक है आपका खर्च और एक है आपका बचत। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप लोग कि अगर मान के चलते हैं कि ये जो तन्वी है इसकी अगर सैलरी 100 रुपए है, तो उसमें से कितने रुपए खर्च कर रही है वो? 80। तो 80 खर्च कर दे रही है, तो सेविंग कितने की है? अगर आपके पास 100 रुपए 80 खर्च कर दिया तो बचे कितने? 20 रुपए। अब वो कह रहा है कि अगर उसकी इनकम 5,000 की बचत कर रही है, देखो वो कर रही है 5,000 की बचत, तो उसका वेतन कितना है? तो देखो ये जो 20 आया ना, वो किसके बराबर है? 5,000 के बराबर है। हमारा 20 बच रहा है, उनका 5,000 बच रहा है। तो बताने इनकम, और इनकम कितनी है? 100 रुपए। तो 100 से गुणा करा देंगे हम लोग, तो 20 पंजे 100 हो गया, तो 25 से 5 × 5 25 हो गया, और 3 जीरो और लगा देंगे हम लोग। ठीक है ना, तो कंप्लीट इनकम आ जाएगी इसकी। ठीक है, देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। 5,000 का 5 गुना हो गया ना, 20 × 5 = 100। हाँ, 5 गुना हो गया तो 5 गुना कर देंगे। वो नहीं बता रहे क्या? करें अगला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
कितना है? 75। अब ध्यान सुना आप लोग, कह रहा है हरी जो है वो अपने इनकम में से 15% रेंट पे दे रहा है, और जो बच गया उसका 20% बच्चों की शिक्षा पे दे रहा है, और जो बच गया उसका 10% मेडिसिन पे दे रहा है। लास्ट में इतना हो गया। अब देखो ध्यान सुना, मान लेते हैं उसकी इनकम कुछ होगी, हमें नहीं पता, ठीक है, उसमें से 15% उसने क्या दे दिया, 15% उसने रेंट दे दिया ना, तो 15% माइनस कर दोगे तो बचा कितना, 85% बच गया। अब उसका उसने 20% बच्चों के एजुकेशन में दे दिया, तो बचा कितना, 20 घटा दो तो बच गया 80, ठीक है, और 10% उसने मेडिसिन पे दे दिया तो बचा कितना, 90। और ये सब बचाने बचाने के बाद टोटल कितना बच गया, ओवरऑल 42,840 रुपए। अब तो काटने की बात, तो काटना तो बहुत ही आसान है इस दुनिया में, ठीक है, पहले 8 से काट लेते हैं, ये कट जाएगा। 8 पंजे 40, 8 तरीके 24, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 9 से कट गया, 15 3 18, 9 से और ये कट जाएगा, 9 पंजे 45, 8 बच गया, 9 में 81, और 9 पंजे 45 कट गया, ठीक है। 17 से काट लें इसको, 17 दुनी नहीं 17, चलो इसको पहले उससे काट लेते हैं। देखो यहाँ पे बच गया x बच गया, ऊपर 17 बच गया, नीचे 20 बच गया, बराबर बच गया 595। तो ये हो गया हमारा कितने पे, 17 दूनी 34, 17 ते 51, और 17 पंजे 85। तो x बराबर क्या हो गया, 35 गुना में, ये 100 भी तो है दोस्त, तो 35 दूनी 70,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी टोटल इनकम थी 70,000। जी नहीं नहीं, तीनों को तब जोड़ते हैं जब ये रिमेनिंग वर्ड ना लिखा हो ना। जैसे मान के जो मेरी इनकम 100 रुपए थी, तो मैंने 15% खर्च कर दिया किस पे, ये रेंट पे, अब बचा ना 85%, उसका खर्च। अगर ये वर्ड ना बोलता ना रिमेनिंग पर, तो डायरेक्ट ही कर देते फिर हम। फिर तो 1 सेकंड का सवाल था कि 15 20 और 10, ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा हो सकेगा तो उस केस में आप करो, लेकिन जब भी शेष वर्ड बोलेगा तो आपको हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ उस केस में कर देते जब ये शेष वर्ड ना लिखा होता। शेष राशि का अगर ये बोल रहा है तो आपको फिर जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट ऑन द रिमेनिंग पे अगर लग रहा है तो, ठीक है। इसको ट्राई करो, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसको ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है, सिंपल से सवाल है तो।
देखो ये जो रंजन है इसकी जो लास्ट मंथ की जो इनकम है, लास्ट मंथ की जो इनकम है वो है कितनी, 34,500, और जो इसकी प्रेजेंट की इनकम है वर्तमान की वो कितनी है, 38,640। तो आप देखो कितना परसेंट बढ़ गया। अब देखो परसेंटेज निकालने का एक बड़ा सीधा सा सवाल होता है, आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हो तो भी परसेंटेज आ जाएगा, और नहीं तो आप वैसे देख लो। देखो सुनो, 500 जोड़ेगा तो 3500 हो जाएगा, ठीक है ना, 3500 सॉरी 35,000 हो जाएगा, और 3,640 और ऐड कर देंगे, यानी टोटल हो गया कितना, 4140 का गैप हो गया। कितने पे, जिस तरफ मूव कर रहे हो ना आप, कितनी बड़ी है, तो जिस तरफ मूव करो वो वैल्यू नीचे आ जाएगी। 34,500 इंटू में 100 जो कट रहा है काट देंगे। शायद ये 12 पे जा रहा है क्या, तो 12 पे जा रहा है तो आप काट दो इसको, 12% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको जो इनकम है उसमें 12% की वृद्धि हुई है। 4140 गैप आ गया ना भाई। आपकी इनकम मान लो 100 रुपए थी और अब 120 रुपए, कितनी बड़ी, कहां से आया है, गैप से आया ना, तो गैप से आया। पिछले मंथ की इनकम कितनी थी, 34,500, और अब हो गई, तो हमने इसमें से क्या कर दिया, इसको ये गैप लिख लेना आप लोग, वरना बाद में भूलोगे फिर, ठीक है। लेकिन ये बता रखना कि जिस तरफ हम, जैसे मान के चलो कितना बढ़ा, तो हमेशा ओरिजिनल वाले को ही नीचे रखेंगे, नीचे याद रखना है, नीचे गैप लगे, चाहे वो बढ़े या घटे हमेशा गैप आएगा, लेकिन नीचे रखा जाएगा हमेशा ओरिजिनल वाला ही। यस, क्लास तो रिकॉर्ड हो रही बाबू, लेकिन नोट सारे बनाना, पहले बता दे रहा हूँ। और एक बार पिताजी को बोलना जरा फोन करेंगे, ठीक है ना। नंबर उनका कौन सा है, वही है पहले का ही, चेंज हुआ है क्या, पहले के तो नंबर सारे हैं, आपके घर के मदर का भी नंबर है, फादर का भी नंबर है। अगला सवाल करो भाई। इसको ट्राई कीजिए।
ठीक। सी आ रहा है। ये जो हम कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं वो कैसे मिलता है हमें? हाँ यार, जैसे मैंने अभी कॉल रिकॉर्ड की थी लेकिन मिल ही नहीं था। कितने की क्लास मेरी को होती है? सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं सर। ठीक है, आपको भेज दूंगा मैं। ठीक है, आओ देखो सुनो, ए और बी के वेतन का योग कितना? 4300 रुपए है दोनों की सैलरी। ए अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, तो उनकी बचत राशियों का बचत राशि समान है, तो फिर ठीक है, चलो ओके। देखो सुनना, ध्यान से देखना आप लोग। ए की इनकम, ए की इनकम, इनकम की बात कर रहा हूं मैं। ए की इनकम जो है ना, कुछ होगी हमें नहीं पता, ठीक है, और एक्सपेंडिचर कुछ होगा, और क्या होगा, सेविंग भी मान लेते हैं, और बी की भी इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग होगी। अब ए जो है अपनी इनकम का 95% खर्च कर रहा है। अगर 100 रुपये इनकम थी तो 95 रुपये खर्च कर रहा है, तो फिर बचा कितना रहा है? 5 रुपये। और बी जो है वो कितना खर्च कर रहा है? 80 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है वो? 20 रुपये। लेकिन ये जो है ये अलग है और ये अलग है, लेकिन उसने ये बोल दिया आपको कि ए और बी की बचत जो है वो क्या है? सेम है, सेविंग सेम है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 5x बराबर क्या हो जाएगा? 20y लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि सेविंग बराबर ही है। तो यहां से x बटे में y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? x बटा y की वैल्यू हो जाएगी 20/5, बोले तो 4/1। ठीक है ना? अब यानी आप x को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और y को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको 4 से कर दो और इसको 1 से कर दो, सॉरी, इसको 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा ना, और इसको 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया एक इनकम। अच्छा देखो, ये एक्चुअली रेशियो है, ये एक्चुअली में रेशियो, तो इसको रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1, इनको जोड़ने पे आ जाएगा 5, क्योंकि दोनों के इनकम का सम हमें दे रखा कितना? 4300। ये कितना गुना इसका? डिवाइड करके देख लो। 4300 को अगर आप किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे तो 40 पे चला गया और 6 पे चला गया, 860 आ गया। और 860 से आप इसको भी गुना करा दोगे तो एक इनकम आ जाएगी, तो 0 हो गया, 6 चौक 24 का जवाब 3234, यानी 3440 रुपये जो है वो एक ही इनकम हो जाएगी। ठीक है, ये इसने जो बोल दिया है कि सेविंग इक्वल्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार इसने बोल दिया है कि सेविंग्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, उसकी वजह से मैंने किया है सेविंग ऑफ ए बराबर में सेविंग ऑफ बी। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नहीं देखो 4300 तो हमें दोनों का सम दे रखा है ना, और ये 20 जो आप निकाल रहे हो ये तो खाली बी का है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता ना, सेम ही है ना। तो एक बात बताओ, ये 95 खर्च हो रहा है तो 5 बचा रहा है और ये 20 बचा रहा है, तो सेम कहां से हुआ? तो सेम हमने पहले करना पड़ेगा ना, वो चीज है। क्या आ रहा है आपका आंसर? क्या आ रहा है आपका? वो आ रहा है, हाँ आ रहा होगा, बाय डिफॉल्ट आ रहा है, क्योंकि ये 5 ही आ रहा है। क्यों? अब देखो, ये जो 20 ले लिया आपने और ऊपर क्या ले लिया आपने? 4300, यही किया ना आपने? फिर हाँ 20% अपन में 100, ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया। और 860 आया, 860 में से 4300 क्या? हाँ, लेकिन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4300 का इससे कोई लेना देना नहीं है ना। देखो, जिस चीज का हमें डाटा दिया होता है ना, हमें परसेंटेज भी उसी का चाहिए होता है, ठीक है। और ये 4300 खाली बी की इनकम नहीं है, ये जो 20% आपने निकाला है ना 860, ये बी बचा रहा है 860 रुपए, ठीक है।
हाँ नहीं, हाँ ठीक है नहीं, लेकिन ये गड़बड़ है ना, कंप्लीट पैसा नहीं है, अलग अलग है, गलत है ये। तो तुक्के पे आ रहा है। तो एक इनकम 215 थोड़ी है। 5% जो उसका बचता है। हाँ ठीक है, फिर आगे लिखो इसको आप। 20% आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते सर। वो पता है आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा भी ये 5 आ रहा है और नीचे 100 लगा दिया है, तो कटने की वजह से वो उतना ही गुना बैठ गया बाय डिफॉल्ट, इसी की वजह से वो आगे बैठ रहा है प्रॉपर वैल्यू पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब पहले की, मतलब उनकी पहले इनकम कितनी थी? मॉरिस की फर्स्ट, हाँ नॉर्मल इनकम, स्टार्टिंग इनकम, नॉर्मल इनकम, बिगनिंग इनकम, जो भी लिखना चाहो आप।
दिन 4 हाँ जी, देखो मॉरिस जो है अपनी आय का भोजन भोजन यानी कि फूड पे जो है वो 25% खर्च कर रहा है और उसे 1,000 रुपए की वेतन में वृद्धि मिलती है, लेकिन उसने खाद्य पदार्थों पर भोजन नहीं बढ़ाया है। ओके, ठीक है, सुनिए, पहले मान लेते हैं गाइस उसकी इनकम कुछ रही होगी, हमें नहीं पता है ना। मान लेते हैं उसकी इनकम 100x रही होगी, सपोज करो आप लोग, और 25% किस पे खर्च कर रहा है वो, फूड के ऊपर, ठीक है ना। अब उसकी इनकम जो है वो 1,000 रुपए क्या हो जाती है, तो इसको डायरेक्ट 100 में 1,000 जोड़ के 1,100 मत कर देना, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने खुद से अजम्पशन लिया और 1,000 जो है वो हमारी वैल्यू है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा करने के बाद वो अपने खर्च पे एक्सपेंस नहीं बढ़ाता है और उसका जो एक्सपेंस है वो गिर के कितना हो जाता है 20%, यानी अब जो उसका फूड पे खर्चा है वो टोटल का कितना है 20% है, ठीक है। यानी ये 100x प्लस में 1,000 का कितना परसेंट, 20%, ठीक है। तो एक्सपेंस तो पहले भी उतना था अभी भी उतना है, क्योंकि कह रहा है वो कि नहीं कर रहा, तो दोनों के एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप 25x बराबर क्या रख लो यहाँ पे, इसको ये 1/5 लिख सकता हूं मैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100x प्लस में 1,000 अपॉन में 5, इसको इधर भेजो आप तो 125 हो गया। हम्म, 25%, ये हमने खुद ही मान लिया ना, 100 का 25% 25 ही होता है, ठीक है। अपने अपने खाद्य भोजन पर उसका खर्च कर 20%, क्या बोल रहे हो तुम, 20% रहता, 3,000 हो गया, 5/4, 5,000। सही तो है यार, क्या दिक्कत है। तो 25x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी ना, x की वैल्यू आ जाएगी 40, सॉरी। आपने इनकम क्या मानी थी इसकी, 100x, तो 100 इंटू में 40, तो इनकम इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 4,000। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, देखो कैसे, पहले वो 25% बढ़ा रहा है, 25% 1/4 होता है, यानी कि 1,000 रुपए वो खर्च कर रहा है, मतलब कि अब उसकी इनकम 1,000 बढ़ गई तो कितना हो गया, 5,000 हो गया। अब 20% खर्च कर रहा है तो 20% निकालोगे वो भी कितना आएगा, यानी पहले जितना खर्च कर रहा है अभी भी उतना ही खर्च कर रहा है, इक्वल वैल्यू आ रही है, तो उससे ऑप्शन से भी 2 मिनट में क्रॉस चेक हो जाएगा। अब मैंने 4,000 ही क्यों चुनू, क्योंकि 1/4 होता ना, तो नीचे 4 से कटने का सिर्फ पॉसिबली डायरेक्ट एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है जो मैं ट्राई कर सकता हूँ, वैसे कटने को 6,000 भी कर सकता है। देखिए उसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, नेक्स्ट करें, अगला ट्राई करो, नेक्स्ट ट्राई कीजिए। हाँ जी, नहीं आ रहा है क्या? अरुण की आय बाला की आय का 1.5%, देखो 3 लोग हैं इसमें, अरुण बाला और चंदा। अरुण है, बाला है और चंदा है। खैर अरुण की जो आय है वो बाला से 150% है, बाला की आय से 150%, यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना है 150। और उसने बोला है कि चंदू की आय अरुण की आय से 20%, 120% है। अब इसका 120% आप निकालोगे, 150 का 120% गाइस, तो 150 का 120% कितना होता है, पहले आप रफली चेक कर लो चाहे तो, वो होता है आपका 180 आ जाएगा, वो 120, ठीक है ना। तो क्या रेशियो आ गया हमारे पास, अब देखो इनका रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग, तीनों का, चंदू बाला और जो भी है। तो क्या क्या रेशियो आ जाएगा, ये 15, 10 और 18, ये किसी से कटेंगे नहीं। अब क्या कहना क्या चाह रहा है कि यदि अरुण बाला और चंदू की कुल आय इतनी है, तो देखो मेरे हिसाब से कुल आय कितनी आ रही है, 30 और 30, 40, 43 आ रही है, 43 आ रही है। और उन्होंने कितने दिया है, 86,000। तो 43 का डबल कितना होता है, 86, यानी कि 2000 गुना इसका ये। तो हमने क्या कर दिया, इसको चंदू की आय निकालनी, तो हमने इसको 2000 से क्या करा दिया, 2K से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 18 दूनी कितना हो गया हमारा, 36,000 रुपए, ठीक है। चंदू की आय बतानी तो सिर्फ चंदू वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है।
हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। करो ट्राई इसको। कितना आ रहा है? ओरल क्वेश्चन है तो। इनकम कितनी है इसकी? 3 लाख। एक गाड़ी पे कितना एक्सपेंस कर रहा है ये मेंटेन करने के लिए गाड़ी को? 5%। और दूसरी गाड़ी पर 2% ज्यादा, यानी कि 7%। तो 7 और 5 कितने हो गए? 12%। तो 3 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 3 लाख का 12, 3 लाख ही लिख लो, चलो कोई बात नहीं। 3 लाख में 5 जीरो होते हैं और उसका 12% निकाल लो तो 12×36 आ जाएगा। यानी कि गाड़ियों के रख रखाव पे कितना खर्च कर रहा है वो? एनुअली 36,000 अप्रोक्स खर्च कर रहा है। करें अगला? ट्राई भी करना है थोड़ा सा, इसको ट्राई करो। आसान है तो, कैसे होगा? क्या है, मंगलवार है ना? मंडे है।
नहीं आ रहा क्या? चलिए देखिए सुनिए, इनकम उसकी कुछ होगी, मान लेते हैं 100 रुपए, 10 रुपए पेट्रोल पे खर्च कर दिया, 80 रुपए हाउस होल्ड पे खर्च कर दिया और 10% सेव कर लिया, तो खर्च कितना कर रहा है? 90%। अब आगे एक सवाल में डाटा होगा, क्या डाटा दे रहा है? कह रहा है कि उसकी जो मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस है वो कितना है? 24,000। तो हाउस होल्ड का दे रखा 24,000, लेकिन हम परसेंटेज वाइज हाउस होल्ड कितना है? 80%। तो इसकी टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है ना? कितनी आ जाएगी भाई टोटल इनकम? इसकी टोटल इनकम आ जाएगी 30,000 रुपए। कितनी आ जाएगी? लेकिन ये तो मंथली है ना, तो मंथली इनकम आएगी। हमें क्या पूछा है? एनुअली पूछा है, तो 3,60,000 आ जाएगी। ठीक है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। ग्रुप डी में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कभी कभी ऐसा होता है कि टिपिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वरना जनरली इजी हो रहते हैं। करें आगे बढ़े, तो शॉर्ट टर्म क्योंकि टोटल इनकम हमने 100 मानी थी ना, तो 100 इनकम निकाली, ये मंथली इनकम आ गई इसकी, और ये तो इसकी मंथली इनकम है। क्या था ये तो क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था। इसकी मंथली इनकम आ गई हमारी ये 36,000 रुपए, और एनुअल इनकम के लिए हमने इसको 12 से इंटू करा दिया 100, क्योंकि हमने इसकी एज्यूम किया था, इसकी मंथली इनकम हमने मान ली थी 100 रुपए। 30,000, हाँ 30,000 ही तो लिखा है, बोल रहा हूँ ये 3,60,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग।
देखिए पहले ये वो एक क्वेश्चन जो हम इसका सेम कर चुके थे 1000 बढ़ाने वाला, जिसका आंसर 4000 था, सेम वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले देखो इजी कर देता हूँ, मतलब स्टेप्स को कम कर दे रहा हूँ मैं। पहले वो बचा रहा है 33%। ठीक है, अब उसकी इनकम जो है वो कितनी, इनकम में उसकी वृद्धि हो गई है ना, तो इनकम में वृद्धि हो गई कितने की, 1000 की। लेकिन अब उसकी सेविंग कितनी है, सिर्फ 27%। ठीक है, तो बाकी आप क्रॉस करा लो क्योंकि आप इसको काट नहीं सकते, तो हो जाएगा 3300 एक्स हो जाएगा, ये इधर हो गया, तो ये हो गया हमारा 2200 प्लस में 27000 हो जाएगा, सॉरी 2700 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा तो ये 500 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 27000 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270 बटे में 5। और आपने उसकी इनकम कितनी मानी थी स्टार्टिंग में, 100 रुपये, तो 100 भी इंटू करा देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा आपका, 27 दूनी 54, 100 रुपये आना चाहिए। अब उन्होंने क्या क्या कहा है, इसका प्रारंभिक वेतन कितना है, 2700, 27, अरे 600 आएगा भाई। ये 2700 इधर आएगा ना, तो 600, कुछ लैग कर रहा है ऐसा लग रहा है ना। 2700 इधर आएगा तो 600 बच जाएगा, 7 6 1300 होता है, बराबर में 27,000। करें अगला, अच्छा। वायरस को मार सकते हैं। इनकम का 100, कहीं भी जितना गुना हमारा मिल जाता है उसका, जो भी हमारा, जो भी हमने इनकम मानी, अगर 100 मानी है तो 100, 200 भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो जितनी इनकम आप मानोगे उतना से आप मल्टीप्लाई करा दोगे। करना का जब कभी भी टोटल इनकम पूछेगा, अगर मान लो वो मुझसे यूं पूछे कि बताओ स्टार्टिंग में कितना एक्सपेंस कर रहा था, तो 33 कर रहा था, तो मैं 33 से करा देता। ठीक है ना, अगर मान लो मुझसे पूछता कि नया एक्सपेंस क्या है उसका, तो मैं 27 से करा देता, क्योंकि नए में 27% खर्च कर रहा है। पूछा टोटल एक्सपेंस क्या था, सॉरी टोटल इनकम क्या है, तो टोटल इनकम 100 रुपए थी, तो मैंने 100 रुपए, जिससे पूछेगा वो इंटू करा दो आप, जरूरी नहीं कि हाँ ये वही कर रहे हैं, जैसे 27/6 गुना हो गया ना। अब ये तो हमारा आ गया, इतना गुना हो गया, अब इसको मैंने 100, इनकम हमने 100 मानी थी, और हमसे पूछा है, इनकम ही पूछा है, वेतन पूछा, तो हमने 100 से इंटू करा दिया है। हाँ, अब डिवाइड करके लिखा है मैंने। हाँ, तो 45 इंटू 100 कर दे तो फिर हाँ, 45 को अगर आप इससे कर देते हो तो स्टार्टिंग में खाने पे एक्सपेंस आ जाता, अगर वो पूछा तो वो आ जाता। अगर 27 से करते तो फिर नया खाने पे एक्सपेंस आ जाता। जरूरी नहीं कि वो इनकम ही पूछे, वो कुछ और भी पूछ सकता है, तो पूछो उसको। उसको गुना कराना। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे एग्जाम में ना वो इनकम ही पूछता है
सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड की ऑनर है, और इसे एक थर्ड पार्टी को ना 5 वर्ष के लिए इसको रेंट पे देना है। इस रेंट से इनकम के अलावा वो एनुअली 6 लाख रुपए का सैलरी भी उसको मिलती है, मतलब उसको इनकम तो मिल रही है, 6 लाख रुपए की सैलरी भी मिल रही है एनुअल। 5th ईयर में जो एग्रीकल्चर लैंड है उससे टोटल इनकम उसके 1 वर्ष के वेतन का 50%, तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, तो आपको बताना प्रत्येक कितना धन अर्जित करती है। देखो सुनो, 1 साल का 6 लाख रुपए मिल रहा है उसको, लेकिन और इनकम क्या हो रही है ये तो लिखा नहीं, तो हम इसको मान भी नहीं रहे कुछ। तो 5th ईयर में देखो सुनो, पहले साल का 6 लाख, दूसरे साल का 6 लाख, तीसरे साल का 6 लाख, और चौथे साल का 6 लाख, और 5वें साल का 6 लाख। कितना मूर्ख बना रहे हैं। ये कह रहे हैं हर साल 6 लाख रुपए मिल रहा है, और 5वें वर्ष में, तो 5वें साल को नहीं लेंगे, सिर्फ 5th ईयर का लेंगे। 5वें वर्ष में भी कितना मिलेगा, सिर्फ 6 ही लाख मिलेगा। और 6 लाख जो मिलेगा ना, वो उसकी टोटल आय का 50% है, यानी कि उसकी टोटल आय का टोटल इनकम जो भी है उसका क्या है, 50% है। ठीक है, तो 12 लाख होने चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी टोटल इनकम कितनी होगी पता है आपको, 12 लाख रुपए। टोटल इनकम कितनी होगी इसकी, 12 लाख रुपए। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो एग्रीकल्चर लैंड जो इसने दिया हुआ किराए पे, उसमें 6 लाख तो सैलरी मिल रही है उसको, और 6 लाख रुपए उसको अदर इनकम भी मिल रहे हैं। सैलरी मतलब कि अदर इनकम, रेंट के अलावा उसको अदर सैलरी भी तो मिल रही है ना। तो उससे हमने अंदाजा लगा लिया कि 6 लाख तो उसको वो मिल रही है, और 6 लाख इसको अदर इनकम मिल रही होगी टोटल। इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है सर ये। ठीक है ना, अगर बट्टे में होता है ना जैसे, तो बट्टे में क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है, तो दो इधर जाकर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ और पूछ लिया है। तो अब ये पूछ रहा है कि हर वर्ष कितना धन अर्जित करती है, मतलब कि ये सिर्फ उसकी नॉर्मल इनकम पूछ रहा है, वो सैलरी वाली इनकम नहीं पूछ रहा है ये। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, क्योंकि 12 लाख है, 6 लाख इधर से आ रहे हैं, 6 लाख फिर नॉर्मल आ रहे होंगे, तो वो चीज है। सही क्वेश्चन पूछा, बस लैंग्वेज घुमा रखा, क्वेश्चन का लेवल इजी है। इसको ट्राई करना भाई एक बार, इसको ट्राई कीजिए।
नहीं, अप्रोक्स में अगर उसने बोला है तो अप्रोक्स आएगा। तो पता नहीं, चेक भी कर सकते हैं, अगर आ सकता है तो हो सकता है, क्या पता अप्रोक्स में हो। देखो सुनो, कमी का मतलब क्या होता है, माइनस, और वृद्धि का मतलब क्या होता है, और आपको पता प्लस माइनस माइनस होता है। पहले कमी हो गई, फिर हो गई वृद्धि, फिर हो गई कमी इंटू में वृद्धि। अब देखो ये से कट गया तो 16 हो गया, प्लस 25 हो गया, माइनस का 4 हो गया, तो क्या आंसर आएगा इसका। और आंसर प्लस में आने का मतलब क्या होता है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। और एक तरीका देख लो आप लोग, अगर ये नहीं जमा तो पहले कर रहा है 16% की कमी, तो 100 का सामान कितने में हो जाएगा। ये तो थोड़ा लेंदी जाएगा वैसे तो, लेकिन चलो 84 कर लो आप लोग। कमी हो रही है ना, फिर हो रही है वृद्धि, तो 100 का सामान कितने में जाएगा 125 में। आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हो, जैसे 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी काट सकते हो ना, गुणा करा लो, देखो ये 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 8 पंजे 40 का 4, 40 और 4 44 हो गया। तो ये कितना परसेंट बढ़ जाएगा पता है आपको, ये 5 चौक 20 का 2, 42, 420 आएगा ये, ठीक है। ये 5% की इंक्रीमेंट हो जाएगी, कैसे, 20 की इंक्रीमेंट हुई है कितने पे, 400 पे इंटू में, तो या ऐसे निकालो। तीसरा तरीका भी बता देता हूं, कि मान लो इसकी इनकम 100 रुपए थी, पहले 16% की कमी आ रही है तो कितना हो गया 80, फिर वृद्धि कर रहा है तो कितना हो जाएगा 125, तो ये इससे कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौक 100 हो गया, 21 हो गया, तो 21 पंजे 105 आ गया। तो पहले इसको इनकम कितनी मानी थी आपने, अब हो गई 105, तो कितना बढ़ गया, 3 तरीके हो गए, किसी से भी कर लो आप, ठीक है। एक और देखो सुनो, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें अगर कमी हो रही तो माइनस लगा देना, वृद्धि हो रही तो प्लस, लेकिन अगर मान लो दोनों ही वृद्धि हो रही है अगर, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो पहले वाले में वृद्धि, दूसरे वाले में कमी हो रही है, तो सेकंड वाले क्या कि माइनस आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस होता ही तीसरा वाला माइनस ही होगा। हाँ, तो उसने बोला 16% की कमी हो गई, घटा दिया। तो वो 86 में से नहीं 84 में से नहीं, इसी में 100 में से करना है, इस मेथड से करोगे तो इसमें करना है, अगर इससे करोगे तो 84 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे करोगे तो अलग करना पड़ेगा। मतलब जितनी बार दिया हर बार लिख करके आप उसको सॉल्व कर दो लास्ट में, इसको ट्राई करो आप लोग।
दोनों ही क्या हो रही है, वृद्धि। आ गया, क्या आ रहा है, पहले वृद्धि हो रही है, सेकंड में भी वृद्धि हो रही है, और अगर दोनों वृद्धि हो रही है तो प्लस ही लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो हमारा 18 आ गया, ये इससे कट गया, तो ये कितना आएगा हमारा 8/10। और आपको पता है किसी संख्या के नीचे अगर 10 हो तो क्या हो जाता है, डेसिमल लग जाता है ना, तो कितना आ जाएगा 18.8%। ठीक है, किस वाले से, ऊपर मैं फ्रैक्शन में जो कर रहे थे, पहले 10 की वृद्धि हो गई, थर्ड, हाँ सबसे करेंगे भाई। इसको छोटा कर लो कट के, तो ये हो गया 1000, और ये कितना हो गया 11/88 का 8, 8 11 कम 11, तो ये कितना बढ़ गया, हाँ मल्टीप्लाई तो करना है। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई करना प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तुम्हें भरोसा नहीं है क्या, प्लस करता कैसे प्लस करता रहा हूँ, 100 गुना 4 400 होता है। प्लस हो ही नहीं, हमेशा मल्टीप्लाई हमेशा मल्टीप्लाई हो, करता। कोई नहीं यार, कचौड़ी अगर स्पाइसी हो तो हो जाती है।